नमस्ते बच्चों। तो हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमने इवोल्यूशन के बारे में जो है वो देखा। अभी आपको इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड में दिखा है कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी यानी क्या होता है, जहाँ से हमारा जो है वो धरती कहाँ से आई है, वो सारा जो है वो बिग बैंग थ्योरी में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो उसका वीडियो जो है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। अ पीक इनटू हिस्ट्री, मेनी फिलोसोफर एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। अब देखिए, जो रिलीजियस होते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, तो उनके धर्म में हमारी लाइफ कैसे शुरू हुई है, कुछ फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारी लाइफ हुई कहाँ से है, हम कहाँ से आए हैं। अब कुछ मान्यताएं तो ये भी होती है कि हम अर्थ पे पहले थे ही नहीं, हम किसी दूसरे प्लैनेट से जो है वो इस प्लैनेट में आए और फिर इस प्लैनेट में जो है वो हमारी संख्या बढ़ी, यानी पॉपुलेशन बढ़ा। जैसे अभी हम सोच रहे हैं, इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है कि हम मार्स में जाके जो है वो वहाँ पे एरिया डेवलप करेंगे, वहाँ पे लोगों को भेजेंगे, वहाँ पे जो है वो फिर देश बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, कॉलोनीज बनाएंगे। तो ऐसा फ्यूचर में करोड़ों साल बाद हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग मार्स पे चले जाएंगे और फिर मार्स में कहाँ से आए ये उनको पता नहीं होगा। तो अलग अलग तो कुछ थेरीज ऐसी बताती है कि अर्थ पे जो हम आए हैं, तो अर्थ पे देखिए अलग अलग थेरीज बनी, ठीक है। तो कुछ थेरीज ने बनाया कि भाई पहले ये था वो था, बाद में समंदर में एक सेल बना, सेल से फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा। तो अलग अलग थेरीज है, ठीक है। मैंने एक ओरियन कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया कि जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन होता है, मैंने 7th क्लास का जब मैंने प्रीवियस इसमें भी बताया कि वहाँ से बोला जाता है कि वहाँ पे एलियंस रहते हैं, गॉड रहते हैं, तो वहाँ से हमें जो है यहाँ पे भेजा गया। तो अलग अलग मान्यता है। एक्चुअल में इसकी रिसर्च होती रहती है, फिलोसोफर कुछ बताते हैं, रिलीजियंस में कुछ बताया जाता है, हर रिलीजियंस में अलग अलग प्रकार की धारणाएं मान्य की जाती है, उस पर बुक लिखे जाते हैं, पर पता एक्चुअल में क्या है, ठीक है, ये मुझे लगता है कि किसी को भी पता नहीं होगा, ठीक है। दिस सीम्स टू बी थ्रू डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का जैसे जैसे फॉर्मेशन हुआ इन वेरियस कल्चर, यानी उस हिसाब से अलग अलग जो इंडियन कल्चर है, चाइनीज, रोमन, ग्रीक, इटीसी, वेरियस कल्चर हैव नोटेड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट। यानी हर कल्चर में हमें अलग अलग प्रकार की जो है वो प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। कोई किस प्लैनेट को देवता मानते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार की प्लैनेट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, हर एक कल्चर में उसकी मान्यता अलग है। आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में चांद की भी पूजा की जाती है, सूरज की पूजा की जाती है। तो अलग अलग कल्चर में प्लैनेट्स के बारे में सोच अलग है, सारे इसमें अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। स्टार्स एंड पंचमहाभूत, पंचमहाभूत यानी जो पानी, जल, आकाश, वायु, अग्नि होता है, उसको पंचमहाभूत बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ, तो अलग अलग लोगों ने पोएट्री के इसमें, स्टोरीज में, रिलीजियस स्कार्ड बुक में, तो अलग अलग चीज़ें जो है वो लिखने की कोशिश की और उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो साइंटिफिक भाषा में हम बोलते हैं, साइंस की भाषा में अगर बोला जाता है, तो देखिए यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड, यानी जो थ्योरी थी ग्रेजुअल डेवलपमेंट वाली। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार फर्स्ट लिविंग मटेरियल यानी जो प्रोटोप्लाज्म है हैज़ बीन फॉर्म इन ओशन। तो इस थ्योरी के अलग अलग थ्योरी है, पर इस थ्योरी की जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अनुसार सबसे पहले ओशन में प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेवलप हुआ, यानी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ फॉर्म इन द ओशन, ठीक है, इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम। अब कोर्स ऑफ टाइम यानी पहले तो उसका फॉर्मेशन हुआ, जैसे हम पानी रख देते हैं, हमारा कूलर का पानी है बहुत दिन तक वैसे पड़ा रहता है किसी टायर में, तो उसमें चामडोक हो जाते हैं, वो अपने आप डेवलप हो जाते हैं पानी में, अपने आप जो है वो चामडोक, आपको देखा होगा पानी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो अपने आप डेवलप हो जाते हैं। उसी प्रकार से शायद प्रोटोप्लाज्म जो है वो यानी सिंगल सेल मटेरियल जो है वो पानी में डेवलप हुआ होगा। इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म, और उसकी इससे फिर यूनिसेलुलर यानी जिसमें सिर्फ एक सेल है ऐसा ऑर्गेनिज्म, अब हम तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल है, तो एक सेल वाला जीव जो है सबसे पहले पैदा हुआ होगा। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे समय बीतता गया होगा वैसे वैसे उसके सेल के, एक सेल के अंदर ही अलग अलग प्रकार के चेंजेस हुए होंगे। अब एक सेल होता है, उसके अंदर भी कितना सारा चीज़ें होती है, ठीक है, तो उसके सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के चेंजेस जो है वो हुए होंगे। फॉर्म विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेयर फॉर्म, और उसमें से चेंजेस हुए, ऐसा हुआ होगा कि पहले एक सेल रहा होगा, उसमें चेंजेस होके उसका डिवीजन होके 2 सेल बने होंगे, और 2 के 4, 4 के 8, ऐसे फिर डिवाइड होते होते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हुए होंगे।
ऑल दो चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल, यानी वो जो चेंजेस है ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक दिन में वो सेल डिवाइड हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, करोड़ों अब जो साल लगे होंगे तब जाके एक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो डेवलप हुआ होगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। तो इस चेंज को होने के लिए शायद 300 साल लगे होंगे। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल, यानी सारी चीज़ों का उस पर इम्पैक्ट हुआ होगा। द चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंडेड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी डायमेंशनल है, सारी चीज़ों का उस पर इम्पैक्ट हुआ होगा और उससे जो है वो मल्टी डायमेंशनल एंड हैज़ बीन राउंडेड मल्टी, और उसकी वजह से फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुए होंगे। कुछ सेल्स पे किसी का इम्पैक्ट पड़ा होगा, उसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स का बना होगा, किसी पे जो है वो अलग अलग चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा और उसका जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में उसका जो, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म, यानी देखिए कोई शेर बना, कोई इंसान बना, कोई हाथी बना, तो ये मल्टी सेलुलर एक जैसे थोड़ी बना, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया हुई होंगी, उससे फिर अलग अलग प्रकार के जो है वो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म्स है वो हमें देखने को मिलता है। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, और इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जो ग्रेजुअल चेंजेस एक सेल में हुआ, उस सेल से मल्टी सेलुलर बना, एक सेल पे कुछ सेल तो मर गए होंगे, वो जो है वो उस एटमॉस्फेयर पे जो है वो सस्टेन नहीं कर पाए होंगे तो मर गए होंगे, कुछ उस एटमॉस्फेयर पे सस्टेन किए, उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट हुई होगी, अलग अलग चेंजेस सेल्स में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया हुई होंगी और उसकी वजह से अलग अलग जो है वो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते होंगे। हेंस दिस, और इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, विच ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, यानी प्लांट और एनिमल में जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुई फ्रॉम एंसेस्टर, यानी जो पुराने समय से हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पहले जो है वो प्लांट कुछ अलग, देखिए हर जगह पे प्लांट अलग है। कश्मीर में जाओगे तो ऐसे प्लांट है क्योंकि वहाँ पे बर्फ गिरती है, तो वो जो बर्फ है ऐसे ऐसे प्लांट है, तो वो गिरने के बाद नीचे आनी चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर उस प्रकार से बना। हमारे अगर महाराष्ट्र में देखा गया तो अलग प्रकार के प्लांट्स है, तो वो जो प्लांट्स बने वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के बने कि इस एटमॉस्फेयर में अगर अपने को सस्टेन करना है तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, कौन सा फंक्शन बनाना है, किस प्रकार का शेप बनाना है, ये सारा डिपेंड किया कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत ज़्यादा धूप है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, उस हिसाब से फिर उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में बदलाव किए और उस प्रकार से वो जो है वो डेवलप हुए। देखिए इंसानों की भी बात अलग वैसी है, प्लांट्स की भी बात ऐसी है, एनिमल्स की भी बात ऐसी है, यानी हर जगह पे आपको सेम एनिमल नहीं मिलेंगे, कुछ एनिमल दूसरे देशों में मिलेंगे, वहाँ पे उन्होंने उस एटमॉस्फेयर पे सस्टेन करना जो है वो सीख लिया, उनमें ऐसे जो है वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उनके बॉडी में हुए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है बच्चों इवोल्यूशन। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था ये पैराग्राफ भी हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो एविडेंस, अब इवोल्यूशन की एविडेंस क्या है, क्या हमारे पास एविडेंस है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया? अच्छा, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं थ्योरी के पढ़ के बताऊंगा, जो कंसेप्चुअल है वो हम व्हाइट बोर्ड में अच्छी तरीके से समझ के लेते हैं। तो आज का वीडियो समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।